महंगाई राहत शिविर कैंप में दूसरे दिन भाजपा विधायक गोपीचंद मीणा की अध्यक्षता में सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह फतेहपुरा, कार्यकर्ता खिड़ासपुर आमजन की मौजूदगी में ग्राम पंचायत सरपंच कांता देवी, प्रकाश मीणा, सचिव ईश्वर पाटीदार और खिड़ासपुर के ग्रामीणों के नेतृत्व में शिविर में आए हुए अतिथियों का तिलक लगाकर सम्मान किया गया। संचालन दिनेश पांड्या ने किया। आभार गोविंद पाटीदार ने व्यक्त किया। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात विधायक महोदय ने की। जो कुछ भी बजट आता है वह कोई भी सरकार अपनी जेब से नहीं देती है, सब जनता का पैसा है, जनता को ही मिलता है। अब जनता समझदार हो चुकी है। अब लोगों को राहत कार्य से राहत दिलाने के लिए सभी को एकजुट होकर सरकार की योजना में लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राम नारायण मीणा, डॉक्टर अक्षय कुमार खेड़ा विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल सिंह आहड़ा, पूर्व सरपंच प्रकाश मीणा, दिनेश डबरावत, प्रकाश नागदा, अशोक कलाल, नरेश जोशी, नीलेश सेवक, महेंद्र जोशी, रमन लाल पंड्या एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारी, ग्रामीण जन मौजूद रहे। गांव खेड़ा के सामुदायिक भवन और किसने कितना दिया, इन सारी योजनाओं को लेकर क्या कहते हैं विधायक गोपीचंद मीणा, आइए आपको सुनाते हैं। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। और ज्यादा लाभ देने का काम करें और ज्यादा राजनीतिक दबाव में नहीं है, किसी भी पार्टी के राजनीतिक दबाव में बिना आए आप प्रशासनिक तौर पर काम करें, यही बात की मैं बात बताऊंगा। डबरावत, गोविंद जी पाटीदार जी, हसमुख जी सोनी, युवा मोर्चा मंडल अशोक जी कलाल, नीलेश जी सेवक, नरेश जी जोशी और गोवर्धन बंजर, ये सभी आज यहाँ पधारे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जब भी हमारा कोई भी काम पड़ता है या छोटी मोटी बातों के लिए भी काम पड़ता है तो हमारे एमएलए साहब लौटले हैं, कोई भी कार्य के लिए आके हमारे यहाँ तैयार हो जाते हैं। कभी भी कुछ भी काम हो, कभी भी कुछ भी काम के लिए हमारे एमएलए साहब ने हमको ना नहीं कहा। और अभी भी हमारे इस भवन के लिए जो मंदिर के निर्माण में थोड़ा काम था उसके लिए भी उन्होंने हमारे लिए 10 लाख रुपया सहयोग राशि हमें मिली है। हमारे कंधों के ऊपर भार है, किसी के घर का पैसा नहीं है। कोई आके कहता होगा कि हमारे खजाने से दे रहे, वो खजाना जनता का खजाना है, किसी न अशोक जी गहलोत का है न केंद्र में सरकार है उसका। ये पैसा जो है वो जनता का खजाना है, लेकिन योजना बनाने का काम कौन करता है, धरातल पर कैसे लाभ पहुंचाऊं, किस प्रकार से इस क्षेत्र की जनता को अपने पैरों पे खड़ा कर सके, ऐसा भाव रख करके काम करते हैं, जिनको हम धन्यवाद देते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल करके उसमें से हमारे जितना भी ये जनमानुस है क्या उससे वंचित तो नहीं है। ये काम जो है हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे समाज सेवी हो, चाहे किसी संस्था के अंदर काम करने वाले हो और हमारे अधिकारी और कर्मचारी हो, हम सबको ध्यान रख करके उस भारत सरकार की योजना से हमारे जनमानुस को जोड़ने का काम करेंगे। तो वो योजना तो आपकी ऑलरेडी चालू है, मिल रही है, और कई वंचित हैं उनको हम कैसे ये लाभ दिला सके, ऐसा काम आप सब करेंगे तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। मैं चाहता हूँ आप सब मिल करके अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्थान पर जा रहते हैं, हर व्यक्ति को इसके बारे में टच करें। मैं एक दूसरी बात आप सबके बीच में कहूँगा कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पर पटवारी जी से लगा करके हमारे एसडीओ साहब तक जो भी अधिकारी कर्मचारी है, आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कई लोग वंचित हैं। उसका कारण एसडीओ साहब को मैंने पहले भी निवेदन किया है, आज भी कह रहा हूँ, हमारे तहसीलदार जी, पटवारी जी, गिरदावर जी, आप सब हैं, एक विशेष ध्यान रखना, इनका एक मात्रा की त्रुटि होती है तो इनको वो पैसा उनके खाते में नहीं जाता। तो शुद्धिकरण के लिए हमारे एसडीओ साहब आज ही कार्रवाई करके देते हो, अभी उसको शुद्धिकरण करके दे देते हैं ताकि उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे आधार कार्ड में नाम लिखवाते हैं। एक उदाहरण दूंगा कि मेरा नाम पन्ना लाल है और पन्ना लाल आधार कार्ड में है, उधर बैंक के खाते में पन्ना लाल है, लेकिन वो राजस्व रिकॉर्ड में पालिया है। अब वहां पर वो मामला अटक जाता है। तो उसको शुद्धिकरण कराने के लिए आपके लिए
एसडीओ साहब हमारे तत्पर हैं, 1 मिनट का काम अभी कर रहे हैं। मंत्री जी आए थे सर, कह रहे थे कि सारा बजट कांग्रेस सरकार ने दिया है, ये बीजेपी का कुछ इसमें है क्या? देखो मेरी बात सुनो, अब वो उनका काम है, वो उनका पार्टी की वाहवाही करने का काम तो वो करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में पिछले 5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का राज था, हमने जो मांगा जो मिला, विकास के मामले में हम कहीं पीछे नहीं रहे। इस राज में मैं सिर्फ हमने बहुत सारी विधानसभा में बातें रखी, लेकिन एक काम ज़रूर मिला, जो बेणेश्वर धाम का 130 करोड़ का पुल जो बन रहा है। बाकी दूसरी कोई हमको फ़ायदा मिला ही नहीं है। अब हमारे हेड का जो पैसा आता है विधायक मत का है, एमपी मत का है, एमपी के बाद में जिला परिषद में प्रमुख का है, प्रधान का है, सारे बीजेपी के लोग हैं। 2-2 एमपी हमारे पास में, तो पैसा तो सारा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही लगाया गया है। बाकी खेड़ा के अंदर अभी आपने मुझे बताया है कि एक हमने भवन दिया है, तो अच्छी बात है। आप भी यहाँ पर एक नेतृत्व कर रहे हैं तो लाना चाहिए। हम तो चाहते हैं विकास का पैसा कहीं से भी मिले, किसी भी दल से मिले, किसी भी नेता से लाओ। बाकी वो ला रहे हैं ये बताया, बाकी आज तक तो कांग्रेस की ओर से कुछ हुआ नहीं है। बीसीसी का पता है तो अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।